जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्टर स्पेसिफिकेशन। अब ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां हमें रियल लाइफ के ऑडियो कोई भी सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिजिटल ट्रांसमिशन इज मच मोर इफेक्टिव, एक्यूरेट। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और एट टाइम वी नीड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। तो हमें दो तरह के कन्वर्टर्स डिजाइन करने हैं। First, for converting analog to digital. Second, to convert digital back to analog. तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे जब भी हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करना है या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि यदि हमें डिजिटल को एनालॉग में करना है तो व्हाट आर द वेरियस थिंग्स which we need to keep in mind, and converter specification need to be given when we are converting your digital signal to analog signal. पहला पॉइंट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? किसी भी कन्वर्ट का रेजोल्यूशन वो स्मॉलेस्ट चेंज इन का वोल्टेज आने पे विच मे बी प्रोड्यूस्ड एट द आउटपुट और इन द इनपुट। लेट अज्यूम हमारा 8 बिट का एक कन्वर्टर है। ये 8 बिट का कन्वर्टर क्या कर रहा है? 8 बिट की इनपुट डिजिटल वैल्यू को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें हम कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं 2 to the power 8, दैट इज 56। तो इसका मतलब है कि जो हम एक स्मॉलेस्ट चेंज जो आउटपुट वोल्टेज का है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 255। इसमें से एक माइनस हो गया तो आउटपुट वोल्टेज में जो स्मॉलेस्ट चेंज है वो कितना है? 1/255 ऑफ द फुल स्केल आउटपुट रेंज। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा कन्वर्शन होगा। सपोज हमने डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप 2 बिट ले रहे हैं या 4 बिट ले रहे हैं, 8 बिट ले रहे हैं, सो इफ विल टेक मोर बिट, इफ विल हैव मोर वैल्यूज, तो आप इसको क्या कहेंगे? 1/255। तो एक छोटा सा बिट चेंज होने में हमारे को इतना वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उसका रेजोल्यूशन उतना ज्यादा है। इट मीन्स यदि हम ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स यूज करेंगे तो रेजोल्यूशन ज्यादा आएगा। It can be also defined as the change in the analog output voltage resulting from the change of one LSB bit of digital input, right? So for a measurement of actual resolutions attained by the DAC, इसका फॉर्मूला क्या होगा रेजोल्यूशन का? रेजोल्यूशंस कैन बी गिवन बाय आप कितना वोल्टेज लेवल ले रहे हैं, और सपोज फुल स्केल वोल्टेज जो हम ले रहे हैं, V इज द वोल्टेज विच वी आर अप्लाइंग, वी आर कन्वर्टिंग इन द एनालॉग। तो इसमें आपका n बिट का यदि हम कन्वर्टर ले रहे हैं तो इट इज डिवाइडेड बाय 2 to the power n माइनस। जितनी स्टेप वैल्यू छोटी होगी उतना रेजोल्यूशन हाई होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द कन्वर्टर। सेकंड इज लीनियरिटी। लीनियरिटी क्या होती है? आपका जो रिलेशन हो, आप डिजिटल इनपुट दे रहे हैं और एनालॉग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो लीनियर होना चाहिए। ऑल्दो प्रैक्टिकली इट्स डिफिकल्ट। अभी आप आगे जब डैक पढ़ेंगे तो जो कॉमनली यूज डैक है उसमें हम क्या कर रहे हैं? सीरीज ऑफ रजिस्टर, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स आर यूज्ड to get the output voltage to convert the analog signal to get the analog value। तो उसमें यदि वैल्यू ऑफ किसी भी रजिस्टर्स की वैल्यू में जो एरर होगी, बिकॉज ऑफ दैट रजिस्टिव नेटवर्क में कुछ एरर आएगी। बट द रिक्वायरमेंट इज जितना लीनियर रिलेशन होगा डिजिटल इनपुट और एनालॉग आउटपुट में उतना अच्छा रहेगा। थर्ड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? लेट अज्यूम दिस कन्वर्टर इज डिजाइन की आइडियली हमें इस इनपुट में, इस डिजिटल इनपुट में ये आउटपुट मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमें जो एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है उसमें वो डिफरेंस आएगा, आइडियल से मैच नहीं होगा। तो जितना मैक्सिमम डेविएशन है दैट इज एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। और यदि हम उसके आउटपुट में से गेन वाला गेन निकाल दें, आफ्टर गेन हम उसका ऑफसेट एरर्स रिमूव कर दें, तब आपका आइडियल कन्वर्टर आउटपुट और एक्चुअल कन्वर्टर आउटपुट का जो डेविएशन है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एक्यूरेसी। और थर्ड पॉइंट वी नीड टू थिंक अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द कन्वर्टर। फोर्थ इज सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है? वो टाइम जो आउटपुट को एक स्पेसिफाइड बैंड में या फाइनल वैल्यू में सेटल होने में लग रहा है। तो इट मस्ट नॉट बी प्लस माइनस 1/2 LSB ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। इसमें जो टाइम लगेगा आफ्टर चेंजिंग द डिजिटल इनपुट, इसको अपन कहते हैं सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। नेक्स्ट है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या होता है कन्वर्टर का? हम जो सपोज डैक में, डैक मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में आपका जो एनालॉग आउटपुट
इंक्रीज होना चाहिए जब हम डिजिटल इनपुट को चेंज कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है कंट्रोल एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट में रिजल्ट इन द ऑसिलेशंस। तो डैक जो होता है, डैक मस्ट नीड टू बी मोनोटोनिक, और एरर जो है इट मस्ट बी लेस देन 1.2 LSB ऑफ ईच आउटपुट लेवल। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि सपोज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या आपका डैक की एजिंग है, या पावर सप्लाई में कोई वेरिएशंस हैं, तो ये सारे उसमें भी सिस्टम नीड टू बी स्टेबल। अदरवाइज ये सारी रेलिवेंट पैरामीटर्स हैं, दे नीड टू बी स्पेसिफाइड, मस्ट बी स्पेसिफाइड ओवर द फुल टेम्परेचर रेंज कि लीनियरिटी एरर कितनी होगी, इस रेंज से इस रेंज तक गेन कितना होगा। तो मोनोसिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड, एंड पावर सप्लाई रेंज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, राइट। सो मतलब योर DAC is stable or not। नेक्स्ट है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो मेजरमेंट होता है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड में DAC ऑपरेट कर रहा है एंड स्टिल प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट। तो न्यूक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग एल्गोरिथम क्या कहता है कि सिग्नल मस्ट बी सैम्पल्ड एट ओवर ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल। इसका क्या मतलब है, यदि हम ऑडियो स्पेक्ट्रम की बात करें तो ऑडियो स्पेक्ट्रम में हमारी जो फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होती है वो अप टू 20 किलोहर्ट्ज इंक्लूड है। तो यदि 20 किलोहर्ट्ज के ऑडियो सिग्नल्स को हमें यदि रिप्रोड्यूस करना है, तो आपका जो डैक है, डैक की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी एटलीस्ट ओवर 40 किलोहर्ट्ज। So this can be calculated through according to the Nyquist-Shannon algorithm. So these are the certain specifications which need to be mentioned when we'll talk about the DAC. DAC means digital to analog converters. So in the subsequent sessions we'll study about कि DAC कैसे काम करता है, कितने types के DAC होते हैं, and same we need to study about the analog to digital converters and what are the converter specification for converting an analog signal to digital signal. Because in most of the many applications nowadays we are using DAC as well as ADC.